वोट लेने के लिए जाति धर्म को लड़ा देते हैं, लेकिन देश में हमेशा से एकता। लेकिन 3.5 लाख वाला पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, माने अपना बेटा सौतेला बेटा नहीं होता है, वही किया जा रहा है। तो इसीलिए जिसमें कि आप दिखाए हैं कि सरकार का गलती रह रहा है, रोड पर जाम लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो लेट हो जा रहा है तो एंट्री तक नहीं। लोग तो कहते हैं बल्कि बच्चे खराब होते हैं, मगर स्क्रीन पे चलते जो वीडियो दिखाई देगा, ये टीचर है लोग, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, उसमें लोग रील्स बना के अपना आईडी पे अपलोड कर रहे हैं लोग। अगर शिक्षक का अगर वीडियो वायरल होता है तो उस पर सीधे सीधे कार्रवाई करते हुए उससे वो प्रतिबिंब बच्चा लेके जाता है कि हमारे सर ऐसे कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही करेंगे। अगर सर गुटखा खा के आते हैं क्लास में तो हम भी गुटखा खाएंगे, यानी कि सर बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, सब अच्छा चीज सिखाते हैं, तो सर जैसे कर रहे हैं, सर नचनिया है तो हम भी नाच ले। अच्छा। तो ये सब चीज जो होगा वो मतलब बच्चा पर प्रतिबिंब है, बच्चा पर प्रभाव। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, आपको सबसे पहले आपके रफ्तार मीडिया में स्वागत, सलाम, सत श्री अकाल आदाब करना चाहता हूँ। जैसे बगल में जो चेहरा दिखाई दे रहे हैं, लगातार इनका वीडियो देखा जा रहा है, जो NIOS पे वीडियो आ रहा है, मगर क्यों? ये कौन से ऐसे डिग्री है जिसको बल्कि 2 साल में डिग्री नहीं, 18 महीने में क्या चीज़ का होता है? ये तो लग रहा है जैसे कोई चीज़ का खिलौना है जो 24 रुपये दाम है और 18 रुपये में बेच दे रहे हैं घाटा लगने पर। तो हम सर से सबसे पहले बात करना चाहते हैं NIOS के बारे में और इनको अपने चैनल में स्वागत करना चाहता हूँ। देखिए, इनका क्वेश्चन है कि NIOS सबसे पहले है क्या। जैसे ये लोग मतलब बहुत लोग जो हैं नहीं जान रहे हैं, इनके जो दर्शक हैं वो लोग NIOS के बारे में नहीं जान रहे हैं। जैसे जैसे लोग जानेंगे और जो विवादित बात बता रहे हैं, तो जैसे जैसे लोग जानेगा वैसे वैसे समर्थन भी मिलेगा देश का, क्योंकि इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग उनके ही साथ गलत हो तभी खड़े नहीं होते हैं, जबकि दूसरे के साथ भी अगर गलत होता है तो भी खड़े हो जाते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो है वो लोग क्या करते हैं, वोट लेने के लिए जाति धर्म को लड़ा देते हैं, लेकिन देश में हमेशा से एकता बना हुआ रहा है और देश हमेशा एकता के लिए जाना जाता है। तो अभी हम लोग अब चर्चा करेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन NIOS का था कि NIOS है क्या, नहीं क्या? तो NIOS जो है एक संस्था भारत सरकार के द्वारा और MHRD जो था उसके तहत में एक संस्था आया। उस समय में हुआ क्या था कि जब भारत में बहुत सारा सरकारी और प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षक थे, तो सरकार सोचे कि चलिए हम इसको ट्रेनिंग करा दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घुस गए हैं ऐसे ही बिना मतलब ट्रेनिंग के, तो वो सोचे कि हम चलिए हम इनको ट्रेनिंग करा देंगे, जब ट्रेंड होंगे तब जाके ये पढ़ाएंगे। जबकि सरकार का यहीं पे छलावा था, लोग नहीं समझा। भारत का जो बेकसूर लोग था और सीधा साधा लोग, उनका इस मनसा को समझा नहीं और वो लोग क्या किया कि इस छलावे में, इस चक्कर में पड़ गया। सबसे पहले आप ही बताइए कि आप लोग जैसे कि अगर कोई भी गाड़ी उड़ी चलाते हैं चाहे कुछ भी, तो अगर आप 4 साल 5 साल से अगर आप चला रहे हैं गाड़ी, तब उसके बाद आपको ट्रेनिंग कराया जाएगी। पहले ट्रेनिंग करा के तब गाड़ी चलाने के लिए, पहले तो ट्रेनिंग करा के गाड़ी दिया जाएगा, लाइसेंस बनाया जाएगा। हाँ, सब कुछ पहले मतलब करके तब किया जाता है। तो यहाँ पर सरकार का मंशा क्या आया कि कोई 5 साल 8 साल से जब पढ़ा रहा है, तब उसके बाद उनको ध्यान में आया कि ये व्यक्ति जो है ट्रेनिंग नहीं किया है, अब चलिए इसको ट्रेनिंग करा दिया जाए। जो कि सीधा सीधा आपको भी समझ में आ रहा है कि गलत है। अगर उसको ज्वाइन कराना है तो पहले आप ट्रेनिंग करा दीजिए और तब ज्वाइन कराइए। जब वो खुद 4 साल 5 साल 10 साल से 8 साल से, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, अब उसको वो ट्रेनिंग दिया। अब इसके बाद हुआ कि ये 2 साल का जो समय है, आप लोग पहले से ट्रेंड हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है, तो आप लोग को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जिससे कि आप लोग ट्रेंड हो जाइएगा। तो NIOS से ये लोग DLED निकाले और जो 2 साल का कोर्स था 24 महीना का, तो इनको 18 महीना का उसमें नाम दे दिया गया कि 18 महीना का कोर्स कराया जाएगा। हालांकि जो सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, जिसका भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, सब पर 2 साल लिखा हुआ है। तो सरकार के पास कोई एप्लीकेशन लेके नहीं गया था कि हमको 18 महीना का आप कोर्स कराइए, हम 2 साल बाद मर जाएंगे। तो ऐसा कोई कोर्स नहीं आया हुआ था। लेकिन ये जो था समय को बढ़ाकर, जो समय था चाहे सिलेबस को बढ़ाकर वर्कलोड बढ़ाया गया, जिससे कि अगर मतलब मान लीजिए कि आप कहीं काम ही करा रहे हैं, अगर आप 50 मजदूर से काम करा रहे हैं, लेकिन अगर वहीं अगर आप 75 मजदूर को अगर आप काम पर लगा दीजिएगा तो आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। वही चीज हुआ सरकार के साथ। मतलब ये क्या किया कि वर्कलोड जो है बढ़ा दिया, जिससे कि 24 महीना का कोर्स जो है 18 महीना के ड्यूरेशन में खत्म हो गया। लेकिन सब एग्जाम होते, सब प्रक्रिया होते हुए ये क्या हुआ कि 2 साल समय ले ही लिया, जिस कारण सर्टिफिकेट पर भी 2 साल का चर्चा है कि 2 साल में पूरा जो है कोर्स कंप्लीट हुआ। लेकिन सरकार अपने पास बात को रखने के लिए वो क्या किया कि छल लिया लोग को और 18 महीना का कोर्स का नाम दे दिया और जो गजट था उसको जारी नहीं
कराया और लोग नहीं समझा। और अब जब विवादित अब बात आ रहा है, अब जो कोई वैकेंसी आया तो अब देखिए कि सेम डिग्री जो है उसी पर जैसे नियोजित शिक्षक जो गए स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो और प्राइवेट वाले साथ में वो लोग क्या किए कि इस डिग्री को लिए और अब नियोजित वाले को तरह तरह का लाभ मिल रहा है, जबकि प्राइवेट वाले जो 2000 4000, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग जगह जगह स्कूल में जाते होंगे इंटरव्यू लेने, तो आप लोगों को पता होगा कि प्राइवेट वाले जो हैं उन लोगों को कितना सैलरी मिलता है 2000 5000 6000 पर। उसी में बहुत लोग हैं जो रूम रेंट पर अपना रहते हैं, रेंट पर लेकर भाई को पढ़ाए, छोटे बहन को पढ़ाए, कोई कोई अपने माँ बहन का भी मतलब देख रेख उसी से करता है और उन लोग को उतना ही रुपया मात्र मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी सरकार को वो भी रुपया नहीं देखा गया और नाम रख दिया गया प्राइवेट। ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट नहीं हुए पाकिस्तानी हो गए और वो दूसरे देश से आए हुए हैं और भारत में जो रहने वाले हैं वही सरकारी जॉब वाले हैं वो भारत के नागरिक हो गए और प्राइवेट वाले जो हैं वो विदेशी हो गए। तो अब इस पर वो क्या किए सरकार की, इनको कहा कि आप डिग्री ले लीजिए उतना ही रुपया में। जिस दिन वो लोग ट्रेनिंग में गए उस ट्रेनिंग का भी पैसा जो है उनका स्कूल से कटा, स्कूल में जो है वो भी रुपया जो है वो नहीं मिल पाया लोग को, जैसे कि 4 दिन 5 दिन सप्ताह में या महीना में मान लीजिए कि अगर जाता था लोग जब भी तो उसका सैलरी भी कटा और पहले से कम रुपया जो था वो उन लोग को मिल ही रहा था। अब फिर बाद में अब उस डिग्री को देने के बाद अब वो लोग को मन में आया, उस समय में चेयरमैन जो थे NIOS वाले उनका सीधा सीधा कहना था कि आप लोग का ये डिग्री केवल प्राइवेट स्कूल तक ही वैलिड नहीं है, आप लोग अलग भी कहीं भी किसी भी बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उस समय उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो क्या किए कि इस प्रकार का वो दलील दिए। और अभी वर्तमान में जब BPSC का एग्जाम हुआ तो TRE 1 में कुछ लोग का उसी से जॉब हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसा था जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया लेकिन फिर भी उसको वो छांट दिया गया NIOS में कि डिग्री आपका 18 महीना का, इसलिए आपका ये डिग्री जो है इनवैलिड हो गया। और TRE 2 में फिर मौका नहीं मिला, TRE 3 में उसको मौका नहीं मिला। और वही नियोजित शिक्षक जो साथ में एग्जाम दिया था, लोग सब कुछ साथ में ट्रेनिंग किया था, उसको भी इन सर्विस रखा गया, इसको भी इन सर्विस। उसका सैलरी उस समय 28,000 के अप्रोक्स था और इसका सैलरी तो आप लोग को अभी पता ही है कि 4000 5000 6000 मिल रहा है। फिर भी अब उसके लिए विशेष एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है और विशेष एग्जाम उसको बिहार सरकार का जो है राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन ये प्राइवेट वाला जो है कम पैसा में था, रोड पर बहुआ रहा है। जिस तरह की कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि कभी कोई बीमारी का बात आता होगा, तब चूंकि मुर्गा जो होता है सस्ता होता है, तो मुर्गा सस्ता होता है तो उसमें तरह तरह का बीमारी उठा दिया जाता है, ये बीमारी वो बीमारी, मुर्गा बिकना बंद। लेकिन वही मटन जिसका रेट ज्यादा है उसको बहुत सम्मान के साथ लोग खरीदता है। उसी तरीके का प्राइवेट वाला है, बेचारा के पास पैसा कम है तो उसका इज्जत नहीं है। और वही जो सरकारी वाला का जो नियोजित वाला है उसका सैलरी ज्यादा था, तो भले उसका संख्या 3.5 लाख ही है बिहार में, इसका संख्या देश में 14 लाख है। 14 लाख बर्बाद हो रहा है तो हो, लेकिन 3.5 लाख वाला पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। माने अपना बेटा सौतेला बेटा नहीं होता है, वही किया जा रहा है। अच्छा। तो इसीलिए जो है हम लोग को भी बुरा लग रहा है कि देश के बाकी जनता के साथ जो है बुरा हो रहा है, तो इस पर देश के सभी को आगे आना चाहिए। देश में कभी भी कोई गलत हुआ है तो उसमें आगे आना चाहिए और सरकार का जो नीति है ये बहुत खराब नीति है। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर जो 14 लाख जो थे लोग, ये तो मगर रेगुलर क्लास करने गए होंगे लोग, एग्जाम देने गए होंगे टाइम पे, और आज इन लोग के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिन लोग के उस शिक्षक लेवल से हटा दिया जा रहा है। अभी इसमें वही एक चर्चा आया रेगुलर DLED और NIOS DLED, तो रेगुलर वाले में भी अगर ठीक से अगर जांच कर दिया जाए तो रेगुलर वाले भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो बैक डेट में सर्टिफिकेट खरीदते हैं। बिहार है, चीट का बाहर है, सब कुछ है इसमें। और इसमें देखते हैं कि एग्जाम होने के पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। अभी आपका बहुत सारा हम भी वीडियो देखे जिसमें कि आप दिखाए हैं कि सरकार का गलती रह रहा है, रोड पर जाम लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो लेट हो जा रहा है तो एंट्री तक नहीं दिया जा रहा है, बच्चा का 1 साल कैरियर बर्बाद हो रहा है तो हो। और बात यह है कि जब 9:30 में एग्जाम स्टार्ट होता है तो 9:30 में एग्जाम स्टार्ट होता है तो बच्चा अगर लेट से जा रहा है तो वो अपना लेट से लिखेगा, आप उसका कॉपी समय से ले लीजिए, उसका छूटेगा। आप एग्जाम को क्यों छोड़ रहे हैं? आपको डर है कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है, तो क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है तो ये सिस्टम का गड़बड़ी है। बच्चा तो वायरल नहीं कर रहा है, तो आप अपने सिस्टम को सुधारिए। बच्चा को आप 1 साल बर्बाद कर दे रहे हैं, वही चीज गड़बड़ सब जगह हो रहा है। ये सिस्टम को सुधार नहीं किया जा रहा है, देश का जनता बर्बाद हो रहा है तो हो जाए, लेकिन सरकार जो है अपने ऊपर जो है वो इल्जाम लेने के लिए तैयार नहीं है। सब गलती उसी का, लेकिन वो अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहता है। लोग तो कहते हैं बल्कि बच्चे खराब होते हैं, मगर स्क्रीन पे चलते जो वीडियो दिखाई देगा, ये टीचर है लोग, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, उसमें लोग रील्स बना के अपना ID पे अपलोड कर रहे हैं लोग। तो सरकार के ध्यान सिर्फ बच्चे की गलती है, जो लेट हो जाए तो तो घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो टीचर का ध्यान कहाँ है, सरकार का ध्यान कहाँ है?
जो वो टीचर रील्स बना के वायरल कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर क्या इंजाम देना चाहिए? जो रील्स बना के, देखिए एक वीडियो हम जो रील्स बना रहे थे, बच्चे एग्जाम दे रहे रील्स बना के डाल रहे थे। तो ये तो टॉपिक खैर हम लोग का एनआईवी से मतलब अलग भटक गया, लेकिन आप क्वेश्चन पूछे हैं तो वैसा अगर शिक्षक का अगर वीडियो वायरल होता है तो उस पर सीधे सीधे कार्रवाई करते हुए उससे स्पष्टीकरण ये सब कुछ नहीं मांगना चाहिए। जब स्पष्ट वीडियो वायरल है तो उसको सीधे सीधे जॉब से हटा देना चाहिए, जिससे कि बाकी शिक्षक के अंदर भी अगर उस तरह का कीड़ा अगर आ रहा हो तो वो भी कीड़ा स्वतः मर जाए, स्वतः समाप्त हो जाए। और नहीं तो अगर इसी तरह से अगर होते रहेगा तो बिहार में यही होगा कि स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, जॉब से नहीं हटाया जाएगा, कुछ रुपया लेन देन किया जाएगा और उसका जॉब फिर से वैसे ही रहेगा। जो भी शिक्षक का प्रतिबिंब होता है वो बच्चा पर बनता है। अगर शिक्षक जिस तरह दिखेंगे, बातचीत करेंगे, उसी तरीका का जो है वो प्रतिबिंब बच्चा लेके जाता है कि हमारे सर ऐसे कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही करेंगे। अगर सर गुटखा खा के आते हैं क्लास में तो हम भी गुटखा खाएंगे, यानी कि सर बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, सब अच्छा चीज सिखाते हैं तो सर जैसे कर रहे हैं, सर नचनिया है तो हम भी नाच ले। तो ये सब चीज जो होगा वो मतलब बच्चा पर प्रतिबिंब है, बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर शिक्षक में कुछ भी उत्पटांग अगर हरकत आ रहा है तो उसको सीधे सीधे नौकरी से हटा देना चाहिए। केवल शिक्षक का ही बात नहीं कर रहे हैं, जिस भी सरकारी जॉब में चाहे जो भी सरकारी पदाधिकारी रहा हो निम्न से ऊंचा स्तर पर, जिसमें किसी प्रकार का अगर गलती साबित हो गया उसको सीधे सीधे आप जॉब से हटाइए। भारत का जनसंख्या इतना ज्यादा है, बहुत लोग बेरोजगार है, उसको आप जॉब दीजिए जो ईमानदार है। जो अगर करप्ट है उसको हटाइए, धीरे धीरे इस तरह से करप्शन खत्म होगा। आखिर क्या कारण है? आजादी के पहले उतना महापुरुष इस देश में जन्म लेता था, आज क्या मिट्टी में गड़बड़ी आ गया है? मिट्टी में हम लोग उर्वरक मिला रहे हैं, जो हम लोग यूरिया मिला रहे हैं, उससे हम लोग का जो है इसमें जो है महापुरुष लोग जन्म लेना बंद कर दिया है। ये सिस्टम का गड़बड़ी है। आजादी के 76 साल बाद भी जब हम लोग जब मनाते हैं 75-76 साल बाद, तो हम लोग पुराने वाले जो महापुरुष हैं उनका हम लोग नाम लेते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। आज भारत की मिट्टी में क्या हो गया है, क्या गड़बड़ी आ गया है कि आज भारत जो है वो महापुरुष को जन्म देना बंद कर दिया था? ये सब सिस्टम और करप्ट जो सिस्टम चल रहा है इसी का दोष है जी। तो आप वीडियो में जुड़े रहिए। ये क्या है ना, इसमें ऐसे 14 लाख लोग को बर्बाद किया जा रहा है। कुछ लोग बल्कि यही डिग्री में शायद जॉब भी कर रहे हैं। इस डिग्री में कोई लोग जॉब कर रहे हैं क्या? हाँ, इस डिग्री से तो बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही चर्चा हुआ कि बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत सारे लोग का जॉब लगा। इससे पहले भी जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग भी जो है जॉब कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि नियोजित शिक्षक ही अगर हो गए, अगर मतलब मान लीजिए कि कोई भी जगह पर वो काम कर रहे हैं और उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया था, दूसरे जगह चला गया। उसी तरह से कोई प्राइवेट वाले भी अगर उसी पेशा में हैं और वो सेम क्लास में, आप अगर प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में अगर जा रहे हैं तो उसमें सरकार को तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर 1 to 5 का अगर डिग्री लिए हैं, अगर वो 6 to 8 में जाते, 9th 10th में जाते, तब सरकार को आपत्ति होता। लेकिन अगर सेम चीज से सेम में अगर ट्रांसफर करके जा रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा है कि अगर सरकार को अगर वैसा लगता है तो बोल दे कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले लोग हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो बिहार का और भारत का जानता नहीं है, तो भी सरकार स्पष्ट रूप से बोल दे। लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से बोल कहाँ रहा है, अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा है तो वो भी बिहार के ही नागरिक को पढ़ा रहा है और वो भी बिहार का ही नागरिक है। तो हम लोग को मेन है कि शिक्षा का ज्योति जलाना है, शिक्षा जो है वो आगे जाए। अब ये हम लोग को मतलब नहीं है कि बच्चा कहाँ जाके पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। और सरकारी में सिस्टम अच्छा होगा, फ्री में अगर पढ़ाई होगा तो फ्री का मार्चा तो सुना जाता है लोग आंख में भी मल लेता है। तो अब अगर फ्री में अगर अच्छा अगर पढ़ाई होगा तो फ्री में अगर पढ़ाई होगा तो कोई अच्छा से पढ़ाई होगा तो क्यों नहीं जाएगा पढ़ने। लेकिन वही जो प्राइवेट वाला लोग है तो वो लोग भी पढ़ा रहा है। अगर किसी गार्जियन को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा प्राइवेट वाले में जाएगा तो पढ़ेगा, यानी कि गार्जियन के नजर में, पूरे जगह के नजर में प्राइवेट वाला जो है सरकारी वाला के जगह ज्यादा टैलेंटेड है। मतलब ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सरकारी वाले भी कुछ लोग ठीक हैं, टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा कबाड़ा है। लेकिन लोग के नजर में अगर प्राइवेट वाला ही अगर ज्यादा अच्छा है तो प्राइवेट वाला भी अगर सरकारी में आना चाह रहा है तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है, सरकार क्यों रोक रहा है। अगर प्राइवेट वाला भी अगर सरकारी में आ जाएगा तो गार्जियन का मानसिकता स्वतः सरकारी स्कूल के प्रति बदल जाएगा और सरकारी स्कूल भी जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर हमारे चैनल के बातों से कोई गलत लगे हैं तो मैं छोटा भाई, एक छोटे यूट्यूबर समझ के माफ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।